हेलो फ्रेंड्स, एक नई बुक शुरू कर रही हूँ। वॉट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। इसके राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। ये बुक बेसिकली हमें बताएगी कि ग्रेट लोग और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें ऐसा क्या अंतर है कि कुछ लोग ग्रेट बन जाते हैं और कुछ लोग ग्रेट बनने से थोड़ा सा चूक जाते हैं। राइटर कहते हैं कि ग्रेट लोगों के पास ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा स्किल्स होती हैं, उनकी ग्रेटनेस बनती है उनके बिहेवियर से। सो बिहेवियरल प्रॉब्लम ही वो की फैक्टर है या लेसन है जो एक्चुअली काम करते हैं। ये हमारी मूल समस्या है, जैसे कि ठीक से न सुनना या सोचना या बोलना। सो प्रैक्टिसिंग बेसिक बिहेवियर्स लाइक थैंक यू बोलना, अच्छे से सुन पाना, सोच पाना बोलने से पहले, और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग पाना। द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज वांटिंग टू चेंज। सक्सेस के साथ प्रॉब्लम आती है जो हमें हमारे एटीट्यूड की वजह से हमें और ज़्यादा सक्सेस अचीव करने से रोकती है। राइटर कहते हैं कि मैप हमें गाइड करता है, लेकिन कुछ लोगों को मैप की ज़रूरत ही नहीं होती। अपनी लाइफ की जर्नी वो हमेशा सही दिशा में चलते हैं, हमेशा सही डिसीजंस लेते हैं। ये लोग बिना गलती किए सही डायरेक्शंस लेते हैं, चाहे वो उनका करियर हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो। उन्हें पता होता है कि वो कौन है और उनको कहाँ जाना है। लोग इनकी कंपनी में सेफ फील करते हैं। ये लोग रोल मॉडल होते हैं। They have a built-in GPS mechanism. These people do not need any help. इस बुक में राइटर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन लोगों के जो जानते ही नहीं कि उनमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। वो अपने बारे में जो सोचते हैं और जो लोग उनके बिहेवियर की वजह से उनके बारे में सोचते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं और लोग उनके बारे में। ये आपका कोई बॉस हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई सबऑर्डिनेट हो सकता है, या कोई आपका कस्टमर या क्लाइंट हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं उनके पास सब चीज़ों का आंसर है, लेकिन लोग उन्हें एरोगेंस की तरह से देखते हैं कि ये लोग एरोगेंट पीपल हैं। कुछ लोग सोचते हैं वो जो भी बात कह रहे हैं या कमेंट दे रहे हैं इससे सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि लोग उनकी चीज़ों में इंटरप्शन करते हैं, उनको बोलने से रोकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपने से जूनियर लोगों पे या अपने से छोटे लोगों पे कोई भी काम सौंप सकते हैं, उनके ऊपर रिलाय करते हैं। पर लोग समझते हैं कि ये लोग काम से जी चुरा रहे हैं, आलसी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो नहीं बोलते, लेकिन लोग कहते हैं कि इनको रिस्पॉन्स करना ही नहीं आता, अनरिस्पॉन्सिवनेस मानते हैं। जैसे कि कहीं पे एक्चुअल में कोई ओपिनियन दी जानी चाहिए वो नहीं देते। कुछ लोग अपनी पोजीशन या पावर की वजह से अपनी ज़्यादा ही इनपुट देते रहते हैं, और दूसरे लोग उनके बारे में ये मानते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं तो ये छोटी छोटी वीकनेसेस ओवर द टाइम, लेकिन ये इतनी बड़ी बन जाती हैं, इतनी प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को कर रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम्स हैं। दे मे रेजिस्ट द ट्रूथ। वो इस सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, वो मानते ही नहीं, और शायद ये सोचते हैं कि
वो तो इतने सक्सेसफुल ऐसे ही थोड़े ना हो गए हैं। हालांकि उतने लोग जो उन्हें ये बातें बता रहे हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, तो वो क्यों बदलें खुद को। लेकिन राइटर कहते हैं कि इस तरह के लोग बदल सकते हैं, नए पर्सपेक्टिव को समझ के, उसकी इम्पोर्टेंस को जानकर वो भी सही रास्ते पे चल सकते हैं। क्योंकि ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ना ही मेंटल डिसऑर्डर है कि जिनको थेरेपीज लेकर या कोई एडवाइस लेकर या दवाइयों की मदद से ठीक किया जा सकता है। इनको वो खुद ठीक कर सकते हैं। बैड हैबिट्स बार बार होती रही तो उनको ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आउट करके, दूसरी चीज है लोगों के ऊपर इन आदतों की वजह से कितना गलत असर पड़ रहा है। यदि हम इस बात को समझेंगे तो इस तरह की आदतों को बदलने के लिए हम प्रिपेयर होंगे। और तीसरा है कि थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज करके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनने की हम सोचेंगे तो हम उस बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे और हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। जैसे कि एक एक्टर अपनी कॉमेडी की टाइमिंग पे वर्क नहीं करे तो लोग हंसेंगे नहीं, और ये डायरेक्टर का काम है कि उसको वो नोटिस करके उससे सही काम ले पाए ताकि लोग हंसें। तो यहाँ पर राइटर खुद को उसी डायरेक्टर की तरह से समझ रहे हैं कि वो एक हेल्पिंग डायरेक्टर की तरह से बता रहे हैं, हु हेल्प्स यू डिलीवर योर लाइंस फॉर मैक्सिमम इफेक्ट, कि आप किस तरह से उन छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके ठीक कर सकते हैं, उसी को हम मैनेज करें और ज़्यादा सक्सेस हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं, लेकिन यदि कॉमा या फुल स्टॉप गलत जगह पे लग जाता है तो उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाता है। इसी तरह से हमारे एफर्ट हैं, यदि हम कुछ बेटर कर रहे हैं पर वो हमारे बिहेवियर की वजह से, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो हमें नीचे ले जा रहा है बिहेवियर, हालांकि उस बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट करके हम और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। जैसे कि एक शेफ है, वो यदि खाने में, किसी डिश में कोई एक इंग्रेडिएंट मिस कर दे तो उसकी डिश को लोग रिजेक्ट कर देंगे, और यदि उस इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड कर दें तो लोग उसे खाना पसंद करेंगे। यदि कोई एक्टर है वो अपनी लाइनें ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ठीक से नहीं बोल पा रहा है, आई मीन टाइमिंग सही नहीं है, तो उसको ठीक करके वो इफेक्टिव एक्टर बन सकता है। ये इसी तरह से राइटर यदि कॉमा को सही जगह पे लगा देगा और शेफ की जो उसका इंग्रेडिएंट है वो डाल देगा सही जगह टाइम पे, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। एंड इफ वी डोंट रियलाइज दैट स्मॉल मिस्टेक, हम उसे एक्नॉलेज ही ना कर पाए और उसे ठीक करके फिक्स करने की सोचे ही नहीं, तो हम बेटर नहीं बन पाएंगे। सो इस बुक में यही सही दिशा राइटर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम टॉप पे हम पहुंच सकें, सक्सेसफुल हो सकें और आगे जा सकें, वो भी थोड़ा सा पर्सनल बिहेवियर्स में बदलाव लाके। सो ट्रेस योर डिस्टेंस बिटवीन योर विजन ऑफ हियर एंड देयर। यू आर हियर बट यू कैन गेट देयर। सिर्फ यही बात समझनी है, what got you here won't get you there। जो लोग स्मार्ट भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं और क्रिएटिव भी हैं, आई मीन उनमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो एरोगेंट हैं, स्टबर्न हैं,
राइटर कहते हैं कि ये बिहेवियर कैसे बदलें, क्योंकि ये लोग पहले ही सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, इनमें पोटेंशियल भी होता है। आई मीन ऑल इंग्रेडिएंट्स, टैलेंट, चार्म, ब्रेन्स एंड द अनब्रोकन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम आती है, ये लोग सोचते हैं कि ये सब जानते हैं। ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उनको अपना काम कैसे करना चाहिए। उनको वो हर तरह की सलाह देते हैं, चाहे उन्हें उस सलाह की ज़रूरत ना भी हो। दे थिंक दे कुड फ्लिप ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए ये लोग इतने स्टबर्न, जिद्दी और डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को बदल पाना ऐसा नहीं है जैसे कि दीवार में सिर मारना? लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरा जॉब है कि मैं उनको सही सलाह दे सकूं। माई जॉब इज नॉट टू मेक देम स्मार्टर और रिचर, माई जॉब इज टू आइडेंटिफाई अ पर्सनल हैबिट दैट इज annoying। यानी उनकी वो आदत पहचानना जो दूसरों को परेशान कर रही है। उनको इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी जिद्दी और एरोगेंट नेचर उनको और आगे जाने नहीं देती। जो लोग लगभग ऊपर तक पहुंच चुके होते हैं, पर टॉप पर पहुंचने से ठीक थोड़ा सा पहले उनको थोड़ी हेल्प चाहिए। इतनी होने पर भी, इतनी सक्सेसफुल लाइफ होने पर भी, क्या लोग इनको एक्चुअल में पसंद करते हैं? क्या इनको सुधार की जरूरत है? यस, ऑफ कोर्स, राइटर कहते हैं इसके लिए कि उनको ये किस तरह से करना है। सबसे पहले तो इनको अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगना सीखना है, क्योंकि इससे इनमें जो नेगेटिव बैगेज है, उनके प्रायर एक्शंस का, वो जो मतलब उन्होंने पहले किया था कोई भी गलत काम, वो एक नेगेटिव बैगेज की तरह जो उनमें इकट्ठा हो रखा है, वो खत्म हो जाएगा। और इनको उन लोगों से इस तरह से कहना होगा कि वो उनको बेटर बनने में मदद करें। आई मीन जो लोग इनके व्यवहार से दुखी हैं या परेशान हैं, इनको उनसे ही हेल्प लेना सीखना होगा, डाउन टू अर्थ बनना होगा। सेकंड है, इस तरह के लोगों को खुद बताना होगा कि ये और बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी लोग इनकी हेल्प करेंगे। वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये बेटर बनना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि उन लोगों से बीच बीच में पूछते रहना होगा कि क्या वो सही कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द ऑनेस्ट वे टू फाइंड आउट हाउ दे आर डूइंग इट। ऑल्सो रिमाइंड्स पीपल दैट दे आर स्टिल ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लोगों को बिना प्रेजुडिस के उनकी लोगों की बातों को सुनना होगा, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग और आर्गुइंग। फिफ्थ है, उनको ग्रेटिट्यूड में रहना सीखना होगा, थैंक यू बोलना सीखना होगा, वो भी बहुत सादगी से, सिंप्लिसिटी से, हैप्पी होकर। सिक्स्थ है, लोगों से ऐसे रिएक्शन लेने होंगे कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। यानी लोगों से एडवाइस लें, इन लोगों को अपने से जुड़ा हुआ फील करें। इस तरह से इनका जो एरोगेंस है या जिद्दीपन है, वो कुछ समय में धीरे धीरे बदलने लगेगा और ये बेटर होने लगेंगे, नॉट ओनली इन देयर ओन माइंड्स बट मोर इम्पॉर्टेंट इन द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोग भी इनको अच्छा समझेंगे। राइटर इस तरह के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कहते हैं जैसे गोल्फ खेलने वाले अपनी सफलता के बारे में डेल्यूजनल बिलीफ रखना, यानी गलत जजमेंट देते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे वो 100 राउंड्स में से उन्होंने 90 राउंड्स अच्छे खेले, पर जो फाइनल राउंड थे उनमें वो बहुत ही यूजुअल सा गेम खेल पाए। लेकिन वो कहते हैं कि उनको एक एक्स्ट्रा शॉट खेलना है, क्योंकि पहले वाला गलत डायरेक्शन में चला गया था। आई मीन वो अपने गलत स्ट्रोक को भूल के, नेग्लेक्ट करके, रूल्स को भी एक तरफ रख के, रूल्स से भी बेईमानी करके, वो बॉल को स्ट्राइक करते हैं और फिर क्रेडिट ले लेते हैं कि उन्होंने अच्छा खेला।
तो अपनी वीकनेस को छिपाकर एक डिल्यूजनल स्टेट में रहना, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आई मीन डिनाई करते रहना कि उनमें कोई वीकनेस है ही नहीं, और वो यही कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअल में ये नहीं जान पाते कि इनको अपने उस बिहेवियर पे या उस पार्ट पे काम करना है जहां इनकी वीकनेस है। इसी तरह बिजनेस में होता है, जैसे बॉस होता है, वो क्रेडिट भी लेना चाहता है जो उसने किया ही नहीं काम। वो समझता है कि वो सबसे सही है, हालांकि लोग उसकी इस आदत को जान जाते हैं कि वो दूसरों का क्रेडिट भी ले लेता है। That is the spirit underlying this book. It's aimed to at everyone who wants to get better at work, at home or any other venue. तो जो लोग बेहतर बनना चाहते हैं, अपनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, तो ये बुक उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें रोकते हैं कि हम बदल नहीं पाते खुद को, उनके ऊपर बात करेंगे।